नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञान के इस मंच हिंदी साहित्य सागर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग कहानी विधा पढ़ना आरंभ किए हैं और पढ़ते हुए हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रमुख लेखकों की चर्चित कहानियाँ। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं प्रमुख लेखकों की चर्चित कहानियों को। तो पहले ही हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। इनकी कहानी है ताई, दूसरा है रक्षाबंधन। तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का ताई और रक्षाबंधन दो कहानियां मिलती हैं। फिर है राय कृष्णदास। राय कृष्णदास का है अंतःपुर का आरंभ। दूसरा है रमणों का रहस्य। तो अंतःपुर का आरंभ पूछेगा तो राय कृष्णदास हो जाएंगे। और एक गोविंद वल्लभ पंत का मिलता है अंतःपुर का छिद्र, उसको याद रखिएगा। तो अंतःपुर का छिद्र गोविंद गोविंद वल्लभ पंत का है और अंतःपुर का आरंभ जो है राय कृष्ण दास का है। आगे है चंडी प्रसाद हृदयेश। इनकी है उन्मादिनी। दूसरा है शांति निकेतन और तीसरा है प्रेम पुष्पांजलि। तो चंडी प्रसाद हृदयेश का है उन्मादिनी, शांति निकेतन और प्रेम पुष्पांजलि। भगवती प्रसाद वाजपेयी। इनका है पेंसिल स्केच, बिंदिया लागी, हृदय गति, झरोखे की रानी और टिकुली। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी का है, पहला है पेंसिल स्केच, दूसरा है बिंदिया लागी, तीसरा है हृदय गति, चौथा है झरोखे की रानी और पांचवा कहानी है टिकुली। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। इनका है हार की जीत। यह बहुत ही चर्चित कहानी है। सच्ची शांति। देखिए, शांति निकेतन रहेगा तो चंडी प्रसाद हृदय का हो जाएगा और सच्ची शांति है तो बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का है। कवि की स्त्री। कवि की स्त्री और चौथा है एथेंस का सत्यार्थी और पांचवा है बाप का हृदय। तो ये सभी कहानियां थी बद्रीनाथ भट्ट का। यहाँ पे देखिए, अगर प्रश्न पूछेगा कि कवि की स्त्री किसकी कहानी है तो बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का। लेकिन पूछेगा कवि की प्रेयसी तो वो हो जाएगा इलाचंद जोशी का। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है मास्टर जी, आंसू, शराबी, भय का राज्य। तो ये रहा चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का मास्टर जी, आंसू। देखिए, आंसू एक काव्य मिलता है जयशंकर प्रसाद का भी, मुकुटधर पांडे का भी, लेकिन कहानी पूछेगा तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है। मास्टर जी एक जैनेन्द्र का भी मिलता है कहानी। और यहाँ पे चंद्रगुप्त विद्यालंकार का भी है, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। शराबी, राज, भय का राज्य। आगे हैं बेचन शर्मा उग्र। इनकी कहानी है उसकी माँ, निहलिस्ट, ऐसी होली खेलो लाल। तो ये बेचन शर्मा उग्र का यहाँ पे तीन कहानियां हैं। पहला है उसकी माँ, निहलिस्ट, और तीसरा है ऐसी कहानी खेलो लाल। इनका एक और मिलता है, इसको लिख लीजिए यहीं पे, बेचन शर्मा उग्र का, एरो लगा करके, भुनगा। भुनगा और दूसरा है चांदनी, इसको भी ऐड कर लीजिएगा। बेचन शर्मा उग्र की कहानी है उसकी माँ, निहलिस्ट, ऐसी होली खेलो लाल, भुनगा और चांदनी। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका है श्रीमती गजानंद शस्त्राणी। श्रीमती गजानंद शस्त्राणी किसकी कहानी है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का है प्रायश्चित। मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। अब देखिए, प्रायश्चित एक नाटक है उनका, जयशंकर प्रसाद का। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद का ये प्रायश्चित नाटक है, नाटक जयशंकर प्रसाद का। तो ऐसे जब आप कहानी पढ़ेंगे भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित तो उसी समय याद हो जाएगा कि नहीं, नाटक भी है जयशंकर प्रसाद का। फिर है जैनेन्द्र। तो जैनेन्द्र की है स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य जो है यूजीसी नेट में लगा हुआ है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, पहला स्पर्धा, दूसरा है पत्नी, तीसरा है एक कैदी, चौथा है अपना अपना भाग्य और पांचवा है बाहुबली। पांचवा है बाहुबली और छठा है लाल सरोवर और सातवां है मास्टर जी और आठवां है भाभी। ठीक है, अभी हम लोग मास्टर जी पढ़े हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एक और जो मास्टर जी है वो किसका है। ये तो मास्टर जी हुए जैनेन्द्र के, और एक मास्टर जी किसके हम लोग पढ़े हैं उसको कमेंट में बताइएगा।
अब है यशपाल। यशपाल की कहानी देखिए, पर्दा, नीरस रसिक, तीसरा है मकरील, चौथा है आदमी का बच्चा, पांचवा है धर्म रक्षा और छठा है प्रतिष्ठा का बोझ। तो यशपाल का है पर्दा, नीरस रसिक, मकरील, आदमी का बच्चा। देखिए आदमी का बच्चा अगर कहानी पूछेगा तो यशपाल का हो जाएगा, लेकिन उपन्यास पूछेगा तो भिक्खू का हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए भिक्खू का उपन्यास, भिक्खू का उपन्यास लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं अज्ञे के, सॉरी, यशपाल का पर्दा, नीरस रसिक, मकरील, आदमी का बच्चा, धर्म रक्षा, प्रतिष्ठा का बोझ। एक इनका मिलता है कुत्ते की पूछ, इसको भी लिख लीजिएगा 7वां नंबर डाल करके, 7वां नंबर डाल करके, कुत्ते की पूछ, कुत्ते की पूछ। अब हम लोग अज्ञे को पढ़ेंगे, इनकी कहानी देखते हैं अज्ञे की। तो रोज, जिसको गैग्रीन भी बोलते हैं, बहुत अच्छी कहानी है ये, नेट में लगा हुआ है ये भी कहानी अज्ञे की। रोज, मेजर चौधरी, कवि प्रिया, रमनते तत्र देवता। कवि प्रिया एक वो है, रचना है, किसका है? केशव दास का है कवि प्रिया। और यहाँ पे कवि प्रिया कहानी किसकी है? अज्ञे की है। रमनते तत्र देवता, नारंगियां, मनसो, पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य, ये सभी क्या है? अज्ञे की कहानी है। एक पुलिस की सीटी भी है, यहाँ पे 9वां नंबर डाल के लिख लीजिएगा, पुलिस की सीटी। 10वां है गिली बेन की, गिली बेन की बत्तख, बत्तखें अच्छे से नहीं हो पा रहा है, आप लोग लिख लीजिएगा गीली बेन की बत्तखें, पुलिस की सीटी। तो ये सब अज्ञे का है। एक बार पुनः पढ़ देते हैं। रोज, जिसको गैग्रीन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम गैग्रीन भी है। मेजर चौधरी, तीसरी कहानी है कवि प्रिया, चौथा कहानी है रमनते तत्र देवता। अज्ञे की 5वां कहानी है नारंगियां, 6वां है मनसो, 7वां है धीरज का पठार, 8वां है पुरुष भाग्य, 9वां है पुलिस की सीटी और 10वां है गीली बेन की बत्तखें। अब हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी, इनकी क्या क्या है कहानी? डाची, अंकुर, अंकुर को हम लोग अभी पीछे भी पढ़े हैं, पलंग को भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे भी देख लीजिए उपेंद्र नाथ अश्क का डाची, अंकुर, पलंग, प्रियजी, काकड़ का तेली, पिंजरा, गोखरू, अजगर। तो 3 तो हम लोग पढ़े हैं, पिंजरा को, अंकुर को और पलंग को। यहाँ पे देखिए चर्चित कहानियों में डाची भी है, प्रियजी, काकड़ का तेली, गोखरू, अजगर। रांगे राघव, इनका है गदल कहानी है, ठीक है। गदल रांगे राघव का है और एक गदर मिलता है, वो है ऋषभ चरण जैन का है। मृग तृष्णा कहानी है रांगे राघव की। कुत्ते की दुम और शैतान, कुत्ते की दुम और शैतान किसकी कहानी है? तो रांगे राघव की है। धूल की आंधी, पीसन हारी, देखिए यहाँ पे सिर्फ पीसन हारी है, तो ये रांगे राघव की कहानी है। एक कहानी प्रेमचंद का मिलता है, पीसन हारी का कुआं, किसका है वो? प्रेमचंद का है, पीसन हारी का कुआं प्रेमचंद, और सिर्फ पीसन हारी रहेगा तो रांगे राघव का है। भीष्म साहनी का देखिए भटकती राख, कुछ कहानियों को तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए भीष्म साहनी का है भटकती राख, खून का रिश्ता, चीफ की दावत बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इनकी 2 कहानी लगी हुई है यूजीसी नेट में, पहला चीफ की दावत और दूसरा है तमस उपन्यास लगा हुआ है। सिर का सदका और पहला पाठ, तो ये थे भीष्म साहनी। इनकी कहानी है भटकती राख, दूसरा है खून का रिश्ता, तीसरा है चीफ की दावत, चौथा है सिर का सदका, 5वां है पहला पाठ। पहला पाठ एक और किसी का है, बताइए आप लोग किसका है? तो वो मधुकर का है पहला पाठ, वो उनका भी कहानी ही विधा है। अमरकांत, दोपहर का भोजन, इनकी कहानी है अमरकांत की। डिप्टी कलेक्टर और तीसरा है इंटरव्यू। तो जो अमरकांत है इन्होंने 3 कहानियां लिखी है। ये डिप्टी कलेक्टर हैं, दोपहर का भोजन कर लेते हैं तो इंटरव्यू लेते हैं सबका। मोहन राकेश जो है मलबे का मालिक हैं, आद्रा सेफ्टी पिन लगाते हैं, जख्म पर मिस पाल। तो मोहन राकेश मलबे का मालिक, आद्रा सेफ्टी पिन, जख्म, मिस पाल। अगली कहानी हम लोग कमलेश्वर की पढ़ेंगे।
तो कमलेश्वर की कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक, नीली झील, ऊपर उठता हुआ मकान। ठीक है, ऊपर उठता हुआ मकान किसका है? तो कमलेश्वर की कहानी है। सतह से उठता हुआ आदमी किसका था? तो मुक्ति बोध का था। अब है धर्मवीर भारती, इनकी है गुल की बन्नो। कहानी है धर्मवीर भारती की गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं। ठीक है, धर्मवीर भारती, गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं। फिर है निर्मल वर्मा, इनका है दहलीज। दहलीज किसकी कहानी है? तो निर्मल वर्मा की है। लवर्स, पिक्चर पोस्ट कार्ड, पिक्टर लिखा है, पिक्टर पोस्ट कार्ड निर्मल वर्मा की कहानी है। पिता का प्रेमी निर्मल वर्मा का है। तो निर्मल वर्मा की यहाँ पे 4 कहानियां हैं। दहलीज है, लवर्स है, पिक्टर पोस्ट कार्ड है और पिता का प्रेमी है। अब हम लोग पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी को। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी पहली है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ये भी यूजीसी नेट में लगा हुआ है और बहुत अच्छी कहानी है। इसको मैं पढ़ी हूँ, आप लोग को भी समय मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम और दूसरी है ठेस, यह भी बहुत अच्छा है कहानी। ठेस भी, इसको भी मैंने पढ़ चुका है। पंचलाइट को भी, पंचलाइट के पात्र होते हैं गोधन। रस प्रिया, लाल पान की बेगम, ये भी यूजीसी नेट में लगा हुआ है। और 3 बिंदिया। तो ये सब थे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी। एक बार पुनः देखते हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, दूसरा है ठेस, इसमें सिरचन नाम का एक नायक होता है, सिरचन। पंचलाइट, रस प्रिया, लाल पान की बेगम, 3 बिंदिया। अगली कहानी है शिव प्रसाद सिंह का। तो शिव प्रसाद सिंह की कहानी है नन्हों। दूसरी कहानी है बीच की दीवार। एक कहानी और मिलती है, ध्यान नहीं आ रहा कि कहानी है वो कि उपन्यास है शायद। बीच की दीवार अमरकांत का भी है। आप लोग ढूंढ के बताइएगा कि अमरकांत का ये बीच की दीवार कौन सी विधा है। इन्हें भी इंतजार है दादी माँ का। देखिए, इन्हें भी इंतजार है, हम लोग पढ़ चुके थे, मुर्दा सराय, भेड़िया हंसता है, ये सब। और यहाँ पर है इनका नन्हों, बीच की दीवार, इन्हें भी इंतजार है दादी माँ। मारकंडे का गुलरा के बाबा, इनकी कहानी, मारकंडे की कहानी है गुलरा के बाबा। रघुवीर सहाय का है मेरे और नंगी औरत के बीच, मुठभेड़, 3 मिनट। तो रघुवीर सहाय हैं, इनकी कहानी है मेरे और नंगी औरत के बीच, दूसरा है मुठभेड़ और तीसरा है 3 मिनट। शेखर जोशी का है दज्जू, अप्रतीक्षित, बदबू, प्रश्नवाचक आकृतियां। तो इनकी 4 कहानी मिलती है। शेखर जोशी का दज्जू, अप्रतीक्षित, बदबू, प्रश्नवाचक आकृतियां। ज्ञान रंजन, ज्ञान रंजन का है घंटा, पिता, बहिर्गमन और सीमाएं। तो ज्ञान रंजन की 4 कहानियां हैं। कौन कौन सी हैं? घंटा है, पिता, बहिर्गमन और सीमाएं। फिर है शिव मूर्ति, इनकी कहानी है कसाईवाड़ा और तिरिया चरित्र। 2 ही कहानी यहाँ पे है शिव मूर्ति का, कसाईवाड़ा और तिरिया चरित्र। कृष्णा सोवती का है सिक्का बदल गया। तो दोस्तों, इसी में हम लोग हिंदी दलित कहानी का विकास भी देख लेते हैं, दलित कहानी को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आइए। सन 1975 ईस्वी में, कब? 1975 ईस्वी में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में, किस पत्रिका में? तो मुक्ति स्मारिका पत्रिका में सतीश द्वारा रचित वचनबद्ध को हिंदी की प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया जाता है। 1975 ईस्वी में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में सतीश द्वारा लिखित या रचित वचनबद्ध को हिंदी की प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया जाता है। कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित दलित लेखकों की प्रथम कहानियां निम्नांकित है। आइए अब देखते हैं कि किसका किसका कौन सी कहानी है और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। तो अभी तो जैसा हम लोग पढ़े हैं, सतीश का वचनबद्ध 1975 ईस्वी में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। वचनबद्ध किसकी कहानी है? तो सतीश की है। सबसे बड़ा सुख कहानी किसका है? तो मोहनदास नैमिषराय का है और ये 1978 ईस्वी में कथालोक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका है अंधेर बस्ती, 1980 का।
और ये जो है निर्णायक भीम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दलितों द्वारा लिखी अन्य महत्वपूर्ण कहानियां निम्नांकित है, जिनमें से पहले हम लोग पढ़ेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो इनका है 25 चौका 150 1993 ईस्वी में। सलाम 2000 का है ये। घुसपैठिए 2003 में लिखे थे और प्रमोशन इनका एक कहानी मिलता है। फिर दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है। बैल की खाल। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की यहाँ पे 6 कहानियां हम लोग पढ़े हैं, पुनः पढ़ देती हूँ। पहला है 25 चौका 150 1993 ईस्वी में। दूसरा है सलाम, ये 2000 ईस्वी का है। तीसरा है घुसपैठिए 2003 का है ये। चौथा है प्रमोशन और पांचवा है दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन और छठा है बैल की खाल। अगली कहानी है मोहनदास नैमिषराय की आवाजें 1997 में। आवाजें किसकी कहानी है? तो मोहनदास नैमिषराय की है। अपना गांव और कर्ज, इनकी 3 कहानी है। मोहनदास नैमिषराय की है आवाजें, अपना घर और कर्ज। फिर दयानंद बटोही का है सुरंग कफन खोर। ठीक है, तो सुरंग और कफन खोर किसकी कहानी है? तो ये दयानंद बटोही का है। सूरजपाल सिंह चौहान, ये इनका कहानी है हैरी कब आएगा। साजिश, छूत कर दिया, अहिल्या, टिल्लू का पोता। तो सूरजपाल सिंह चौहान का 5 कहानियां हैं। हैरी कब आएगा 1999 में, साजिश, छूत कर दिया, अहिल्या और 5वां है टिल्लू का पोता। ये सभी कहानियां सूरजपाल सिंह चौहान का है। सिलिया टूटता वहम, ये किसकी कहानी है? तो ये कहानी सुशीला टकभौरे की है। सिलिया और टूटता वहम। कुसुम वियोगी की कहानी है 4 इंच की कलम अंतिम बयान। ये 4 इंच की कलम से अंतिम बयान देती हैं कौन? कुसुम वियोगी। शिवराज सिंह बेचैन, शिवराज सिंह बेचैन का है अस्थियों के अक्षर शोध प्रबंध। ठीक है, अस्थियों के अक्षर शोध प्रबंध, ये किसकी कहानी है? तो शिवराज सिंह बेचैन की है। एक अंतिम बयान जो कहानी है, दलित कहानी है कुसुम वियोगी का, एक कमलेश्वर का भी मिलता है अंतिम बयान। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि कमलेश्वर का भी है, ऐसे एरो करके कमलेश्वर का भी है लिख लीजिएगा। फिर है जयप्रकाश करदम का 9 बार। 9 बार किसका है? जयप्रकाश करदम का है। प्रहलाद चंद्र दास का कहानी है लटकी हुई शर्त। लटकी हुई शर्त पुटुस के फूल 1998 में। किसकी कहानी है? तो प्रहलाद चंद्र दास की है, लटकती हुई शर्त और पुटुस के फूल। अजय नावरिया, अजय नावरिया का है पटकथा और अन्य कहानियां 2006 की है ये। दूसरा है उपमहाद्वीप। तीसरा है एक धम्म संत तनो। चौथा है यस सर 2012 की है। तो अजय नवारिया की 4 कहानियां हैं। पहला है पटकथा और अन्य कहानियां जो कि 2006 का है। उपमहाद्वीप दूसरी कहानी है। तीसरी कहानी है एक धम्म सतंतनो और चौथा है यस सर 2012 का। सत्य प्रकाश का है रक्त बीज और सायरन। सायरन 2004 ईस्वी का है। तो रक्त बीज और सायरन किसकी कहानी है? तो सत्य प्रकाश का है। दृष्टिकोण कहानी किसकी है? अरविंद राही की है। अरविंद राही की कहानी दृष्टिकोण है। हरिजन प्रेम कपाड़िया की कहानी है हरिजन। दयानंद तिलखन पारसी की कहानी है गांव के आंचल में 2004 की। गांव के आंचल में 2004 की किसकी कहानी लिखी हुई है? तो ये दयानंद तिलखन पारसी का है। पहली रात का अंत उमेश सिंह का है। पहली रात का अंत उमेश सिंह। परदेसी राम वर्मा, इनका है दिन प्रतिदिन। दिन प्रतिदिन परदेसी राम वर्मा। HR हरनोट, इनकी कहानी है दरोश तथा अन्य कहानियां 2001 की। और जिन काठी, तो HR हरनोट की 2 कहानी है, दरोश तथा अन्य कहानियां, दूसरा है जिन काठी। यहाँ है शत्रुघ्न कुमार। शत्रुघ्न कुमार की कहानी है हिस्से की रोटी 2001 की। हिस्से की रोटी 2001 किसकी कहानी है? तो शत्रुघ्न कुमार की है। विपिन बिहारी का है कंधा और बिवाइयां। कंधा और बिवाइयां 2 कहानी किसकी है? तो विपिन बिहारी की है। कावेरी का है एक द्रोणाचार्य एक नहीं।
द्रोणाचार्य एक नहीं किसकी कहानी है, तो ये कावेरी की है। और रूप नारायण सोनकर, रूप नारायण सोनकर का है जहरीली जड़ें, 2005 की है। इसको थोड़ा सा अच्छे से नहीं आया है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप लोग की बुक में दिया होगा। तो जहरीली जड़ें किसका है, रूप नारायण सोनकर का है। कब लिखी थी इन्होंने, तो 2005 में। मनोज शंकर, मनोज शंकर का है जांच, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए जांच, अच्छे से नहीं हुआ है, ये भी 2005 का है। फिर इसके बाद है रानी मीनू, देखिए अच्छे से नहीं है, रानी मीनू, रानी मीनू जी की कहानी है हम कौन हैं, 2012 का, हम कौन हैं, 2012 की है ये। फिर अनीता भारती है ये, अनीता भारती कहानी क्या है, एक था, एक था कोठे वाली तथा अन्य कहानियां, एक था नहीं एक थी है, एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियां, 2012 की, अनीता भारती की है ये। तो एक बार पुनः देख लीजिए सही से जो नहीं है। शत्रुघ्न का है हिस्से की रोटी, कंधा और बिवाइयां बिपिन बिहारी की कहानी है। द्रोणाचार्य एक नहीं 1996 कावेरी की है। और जहरीली जड़ें रूप नारायण सोनकर की है। और जांच 2005 की मनोज सोनकर का है। और हम कौन हैं 2012 रानी मीनू का है। अनीता भारती, अनीता भारती का है एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियां, ये भी 2012 की है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों एवं उनके पात्र निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पे हम लोग पात्र को देखेंगे और कहानी को देखेंगे। तो आइए एक एक करके सभी कहानी, उसके लेखक और उसमें जो पात्र हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहला ही बहुत चर्चित कहानी है, उसने कहा था, ये 2015 कह रही हूँ, 1915 की कहानी है ये, 1915 की कहानी है। और ये किसका है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। और ये पूर्व दीप्ति शैली पर लिखी हुई है, पूर्व दीप्ति शैली पर। और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध का वर्णन है। और इसके पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा, ये सब जो हैं पात्र हैं। सूबेदार हजारा है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है, इसमें आगे दिया भी है, देखिए। उसने कहा था का पात्र है लहना, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा, और सिंह बोधा, वजीरा सिंह, कीरत सिंह। तो ये सभी थे किसके पात्र, उसने कहा के पात्र। अब एक कहानी है पुरस्कार, और ये कहानी किसकी है, तो ये कहानी जो है जयशंकर प्रसाद की है, पुरस्कार। अब इसकी पात्र हैं, पात्र जो हैं ये अरुण हैं, मधुलिका हैं, कौशल, नरेश, सेनापति। तो अरुण और मधुलिका को एकदम अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये मुख्य पात्र हैं किसके, पुरस्कार के। पुरस्कार किसकी कहानी है, तो जयशंकर प्रसाद की है। तीसरी कसम किसकी है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है ये। और इसमें जो है हीरामन और हीराबाई होते हैं। लाल पान की बेगम, ये भी रेणु का है, इसमें बिरजू होते हैं, उसकी बिरजू की माँ होती हैं, चंपिया होती हैं, जंगी की पतोहू, ठीक है। रस प्रिया, ये भी रेणु का है, इसमें मोहना और मृदंगिया होते हैं पात्र। मोहना और मृदंगिया किसके पात्र हैं, तो रस प्रिया के पात्र हैं। गदल कहानी रांगे राघव का है, इसके पात्र हैं गदल, गुन्न, डोडी, निहाल, नारायण, दुल्लो, मौनी, लौहारे। तो ये सब गदल के पात्र हैं। चीफ की दावत के पात्र को देखिए, ये भीष्म साहनी की कहानी है। और इसमें मिस्टर सामनाथ होते हैं, फिर उनकी बूढ़ी माँ होती हैं और उनकी पत्नी होती हैं। एक और जिंदगी, ये मोहन राकेश का कहानी है। इसमें है प्रकाश, बीना, निर्मला और बच्चा। इसके पात्र होते हैं प्रकाश, बीना, निर्मला और बच्चा। किसके पात्र होते हैं, एक और जिंदगी के पात्र होते हैं। एक और जिंदगी किसकी कहानी है, तो मोहन राकेश की कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं। आद्रा, आद्रा भी मोहन राकेश की ही कहानी है। और इसके जो है पात्र वचन है, लाली है और बिन्नी है। बिन्नी जो है उसमें भी है, आधे अधूरे में भी। तो आद्रा मोहन राकेश का है, वचन, लाली, बिन्नी इसके पात्र हैं। परिंदे निर्मल वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इसको प्रथम कहानी किसने माना है, तो प्रथम कहानी जो है नामवर सिंह ने माना है। तो इसकी पात्र हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन, गिरीश, मिस वुड, फादर एलमंड। तो ये सभी थे परिंदे के पात्र, ठीक है। किसके पात्र, तो परिंदे के पात्र हैं।
कौन कौन है? लतिका हैं, डॉक्टर मुखर्जी हैं, मिस्टर ह्यूबर्ट है, करीमुद्दीन है, ये जो है वहाँ छात्रावास के नौकर होते हैं, गिरीश, मिस वुड हैं और फादर एलमंड हैं। एक पति के नोट्स, पहले तो ये बताइए कि एक पति के नोट्स किसके हैं? तो महेंद्र भल्ला का है और इसके पात्र हैं पति, सीता और संध्या। अब यहीं पे मैं बता दे रही हूँ, एक पति के नोट्स तो महेंद्र भल्ला का हो गया, लेकिन एक पत्नी के नोट्स किसके हैं? तो वो है ममता कालिया का। आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि एक पति के नोट्स किसका है, एक पत्नी का नोट्स किसका है, एक कस्बे का नोट्स किसका है, ठीक है, एकलव्य का नोट्स किसका है। ये सबका नोट्स करके जितने भी रचनाएं हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताइएगा। कसाई, अगर आप हमें लिखते हैं यहाँ वहां से ढूंढ के तो आपको जाहिर सी बात है कि वो चीजें आपको याद रहेगी। कसाई बाड़ा शिव मूर्ति का है और इसके पात्र हैं सनीचरी, प्रधान, दरोगा और लीडर। जिंदगी और जोग अमरकांत का है और इसके पात्र हैं रजुआ, विश्वनाथ बाबू और सनीचरी। जहां लक्ष्मी कैद है, ये राजेंद्र यादव की कहानी है, इसके पात्र हैं लक्ष्मी, गोविंद, लाला रूपाराम और राम स्वरूप। ईदगाह बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और ये भी नेट में लगी हुई है। प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह, इसके पात्र हैं हामिद और अमीना, तो मुख्य दोनों लोग मुख्य पात्र हैं। फिर मोहसिन, सम्मी, नूरे और महमूद, ये सभी जो हैं हामिद के दोस्त होते हैं और अमीना इनकी दादी होती हैं। इस कहानी में ये बताया है कि किस तरह से छोटे बालक भी अपनी उम्र से पहले ही समझदार हो जाते हैं। जिस प्रकार से वो चिमटा खरीद के लाता है अपनी अम्मा के लिए। अगला कहानी है पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर जो है प्रेमचंद की कहानी है ये भी, और इसके पात्र हैं जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। इस कहानी में हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, किस प्रकार से उसका अलगू चौधरी का जो है हृदय परिवर्तन होता है। शायद अलगू चौधरी है कि जुम्मन शेख, ये दोनों मित्र हैं, इतना तो याद है, कहानी बहुत दिन हो गया पढ़े हुए। मंत्र, ये प्रेमचंद की कहानी है, इसमें कैलाश होते हैं और डॉक्टर चड्ढा होते हैं, मृणालिनी भी होती हैं इसमें। शतरंज के खिलाड़ी, ये भी प्रेमचंद का है, इसके पात्र हैं मिर्जा, सज्जाद अली, मीर और बेगम। ये मंत्र हाई स्कूल में यूपी बोर्ड में लगा हुआ है। ठाकुर का कुआं भी प्रेमचंद का है, बहुत अच्छी कहानी है, ये 8वीं या 7वीं की बुक में था जब हम पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छी बुक है, अरे कहानी है प्रेमचंद की, ठाकुर का कुआं। इसमें जोखू होता है, जंगी होती है और ठाकुर होते हैं। किस प्रकार से अपने पति को पिलाने के लिए वो पानी चोरी करने जाती है, लेकिन वहां पानी भी नहीं पाती है। जब घर आती है देखती है कि इसका जो पति होता है वो गंदा पानी ही मुंह लगा करके पी रहा होता है। नमक का दरोगा, यह भी बहुत अच्छी कहानी है प्रेमचंद की, और बंसीधर पात्र हैं और पंडित आलोपी दीन हैं। पूस की रात प्रेमचंद की कहानी है, ये भी बहुत ही मार्मिक, सारी कहानियां इनकी मार्मिक है। इसके पात्र हैं हल्कू, मुन्नी, जबरा। जबरा जो है ये कुत्ते का नाम है। बड़े घर की बेटी, ये प्रेमचंद की भी कहानी है और इसके पात्र हैं बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी और आनंदी। सदगति प्रेमचंद की कहानी है, दुखी चमार है, इसमें झुरिया हैं और पंडित घासीराम हैं। अगला है सुजान भगत, यह भी प्रेमचंद की, सारी कहानियां प्रेमचंद की ही हैं। सुजान भगत के पात्र हैं सुजान महतो, बुलाकी और भोला। 2 बैलों की कथा, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है और छोटी क्लास में 6, 7, 8 तक में किसी भी क्लास में ये मिल जाएगा। अभी शायद 9th में लगा था, 2 बैलों की कथा है भी NCERT में। तो इसके पात्र हैं झूरी, हीरा और मोती। कफन के पात्र हैं घीसू, माधव और बुधिया। ये तो गजब का ही कहानी है भाई। कफन के पैसे का ये सब पूड़ी खा जाते हैं, शराब पी लेते हैं। ये दोनों बाप पुत होते हैं और ये बुधिया जो है बहू होती हैं। ये किस प्रकार से प्रसव पीड़ा से कराह रही होती है, लेकिन ये सब जाते तक नहीं है, बाहर बैठे बैठे आलू भून करके खाते हैं सब। तो दोस्तों आज हम लोग कहानी विधा को कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग को पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।